वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल बादशाह के यूट्यूब चैनल में। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्रॉप टूल और स्लाइस टूल के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हीलिंग ब्रश, पैच टूल और ब्रश टूल के बारे में। चलिए अपना फोटोशॉप ओपन करते हैं। ये हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। इन टूल्स को समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ओपन कर लेती हूँ। एक ये वाली पिक्चर और एक ये वाली पिक्चर। ये दो पिक्चर मैंने यहाँ पर ओपन कर ली। ये हमारा हीलिंग ब्रश है। इस पर जब राइट क्लिक करते हैं तो इसी में हमारा ये पैच टूल भी है। सबसे पहले जानते हैं हीलिंग ब्रश के बारे में। हीलिंग ब्रश किस तरह से काम करता है। हीलिंग ब्रश से हम अपने किसी भी पिक्चर्स को किसी और जगह पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें इसे कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करना होगा। ऑल्ट के साथ एक क्लिक करने के बाद अब हमें जहाँ पर भी वो पिक्चर्स बनानी है, जहाँ पर भी वो पिक्चर इंसर्ट करनी है, वहाँ पर जाकर हम इसे क्लिक के साथ ड्रैग करेंगे। तो देखिए ये पिक्चर हमारी यहाँ पर आ गई और जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगी तो ये इस पिक्चर को अपने आप ही बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट कर लेगा। लेकिन ये सेम लेयर पर ही, ये इफेक्ट सेम लेयर पर ही काम करता है। इसको हम दूसरी लेयर पर अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। जैसे मैं इस पर यहाँ क्लिक करती हूँ, यहाँ मैंने इस पर क्लिक करा और मैं चाहती हूँ कि ये वाली इमेज मेरी यहाँ पर, इसका फेस यहाँ पर दिखाई दे, तो मैं यहाँ इसे ड्रैग करूँगी और जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगी ये देखिए यहाँ इसने इसे अपने आप एडजस्ट कर लिया। ये हीलिंग ब्रश के कुछ ऑप्शन हैं। यहाँ से हम अपने हीलिंग ब्रश का साइज घटा बढ़ा सकते हैं, उसकी हार्डनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं। यहाँ पर इसका मोड चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल रखना चाहते हैं या कोई और मोड रखना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जितनी बार इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से किसी और जगह पर ड्रैग करेंगे ये वहाँ पर आ जाएगा और उसे बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट कर लेगा। एक चेहरा मुझे यहाँ चाहिए या एक चेहरा मुझे यहाँ चाहिए, मैं जहाँ जहाँ इसे ड्रैग करूँगी ये इमेज वहाँ आती जाएगी। देखा आपने हीलिंग ब्रश का इस्तेमाल किस तरह से होता है। अब आते हैं पैच टूल की तरफ। पैच टूल ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ। पैच टूल का इस्तेमाल जैसे अब इसी इमेज को ले लेते हैं। यहाँ पर ये एक परछाई दिखाई दे रही है। इस परछाई को ख़त्म करने के लिए मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। ये सिलेक्ट हो गया और यहाँ से इस सिलेक्शन को मैं यहाँ से जब ड्रैग करके यहाँ लेकर आती हूँ तो ये देखिए यहाँ वाला जो फ्लोर का ये जो कलर था उसने इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। जब मैं इसे कंट्रोल डी करती हूँ तो देखिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा नहीं है कि यहाँ पर कोई परछाई थी। तो देखा आपने कि पैच टूल का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स पे तो आपने देख लिया ये किस तरीके से काम करता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि डेस्टिनेशन पे किस तरीके से। अगर मैं यहाँ से इसे डेस्टिनेशन कर दूंगी और अब जाकर मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर अगर इसे ड्रैग करती हूँ तो ये इस वाले ऑब्जेक्ट को, इस वाले कलर को यहाँ पर पैच कर देगा। तो
इसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से अब इसे ड्रैग करूँगी तो यहाँ पर ये इसे पैच कर देगा। तो यही फ़र्क है सोर्स और डेस्टिनेशन ऑप्शन में। आते हैं अपने ब्रश की तरफ। ये हमारा ब्रश टूल है, इसी में है एक पेंसिल टूल। ब्रश टूल का इस्तेमाल हम कुछ भी ड्रॉ करने के लिए करते हैं। ये ब्रश टूल की कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पर बहुत सारे ब्रशेस दिए हुए हैं अलग अलग तरीके के, जिनका इस्तेमाल करके आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने ब्रश टूल की ऑपेसिटी घटा या बढ़ा सकते हैं, उसका फ्लो देख सकते हैं। ब्रश टूल को समझने के लिए मैं एक पहले ब्लैंक शीट ले लेती हूँ। यहाँ से मैंने ये ब्लैंक पेज ले लिया। मैं इसमें ये कलर फिल कर देती हूँ और ब्रश टूल से जब हम कुछ भी बनाएंगे यहाँ पर तो ये इस तरीके से कुछ भी हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस हैं अलग अलग तरीके के, जिनका इस्तेमाल हम अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। जैसे ये ब्रश इस तरीके से काम करता है और भी बहुत सारे ब्रशेस हैं इसके अंदर। अगर ये वाला ब्रश लेते हैं तो ये ग्रास की तरीके का ब्रश है। इससे ये हम कुछ घास की तरह दिखने वाला इफेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। और अगर ये पत्तों की तरह दिखने वाला है, और भी इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं। जैसे ये स्टार की तरह दिखने वाला है, यहाँ पर मैं अगर वाइट करूं और ऊपर कुछ स्टार्स बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इन सारे ब्रशेस का इस्तेमाल करके हम अपने पिक्चर्स के लिए एक बेहतरीन बैकग्राउंड बना सकते हैं। ऐसे ही पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल का भी इस्तेमाल हम ड्रॉ करने के लिए करते हैं। पेंसिल टूल में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सेम ब्रश टूल की तरह ही पेंसिल टूल में भी ऑप्शन है जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। अगर ये लें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसका मोड चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी को आप या घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से काम करेगा। इसको वापस करने के लिए Ctrl Z करेंगे तो जो हमने अभी रिसेंटली काम किया है इस पर वो वापस हो जाएगा। और हमें और ज़्यादा इसको वापस करना है तो Ctrl Alt Z करेंगे और इसे वापस कर देंगे। और इस पिक्चर तो देखा आपने हीलिंग ब्रश, पैच टूल और ब्रश टूल किस तरीके से काम करते हैं। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी के टूल्स के बारे में जानेंगे आगे की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि को भी ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए, सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।